करेंगे वर्तमान समय में बांग्लादेश में लगातार हिंसा फैलने से बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं। लाखों शरणार्थी भारत की ओर भाग रहे हैं। बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर भारत में भी माहौल गर्म है। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत लाने और सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार से अपील की है। बता दें कि पूर्व में भी भारत में बांग्लादेशियों को मुख्य रूप से 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाया गया था और वहां के कई लोग भारत में शरणार्थियों के रूप में आए। इस दौरान भारत के कई राज्यों ने इन शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया, जिसमें मध्य प्रदेश का पन्ना जिला भी शामिल है। स्वदेश न्यूज की टीम ने पूर्व में आए बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात और स्थिति जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची। देखिए इस रिपोर्ट में। साल 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेशियों को मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में भी शरण दी गई थी। यहाँ शरणार्थियों को अस्थायी आवास, भोजन, चिकित्सा सेवाएं और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गयी। इन शिविरों में शरणार्थियों के जीवन की कठिनाइयों को कम करने के लिए कई उपाय भी किए गए, जिससे उन्हें एक सुरक्षित और मानवीय वातावरण मुहैया हो सके। हर परिवार को भरण पोषण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद आज तक उन जमीनों का पट्टा जारी नहीं किया गया है, जिससे पन्ना जिले में बसे शरणार्थियों का जीवन अब संकटमय हो गया है। बताया गया उनकी जमीनों पर दबंगों का कब्जा होता जा रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद भी इस तरफ पन्ना जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश देते हुए सर्वे कराकर शरणार्थी परिवारों को पट्टा मुहैया कराने के लिए आदेश दिए थे। पन्ना जिले में बसे शरणार्थी परिवार बताते हैं कि सभी को एक ही कैटेगरी में रखा गया है, जिससे सामान्य होने के चलते उनके बच्चों को नौकरी में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जमीनों का पट्टा न होने की वजह से किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता। इंदिरा गांधी आप लोगों को लेकर आती है, आज तक पट्टा नहीं मिला जमीनों का, तो कब तक उम्मीद है? ये बात ही है, देखिए भाई साहब बेटा, मामला ये है, ये अफसर लोगों की काम है, नेता लोगों की काम है, जान बुझ के जो आपका सुना रहा है, तो वो जब सुनता है हाउ कर देंगे। अभी तो यही हो रहा है। तो ये पन्ना जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दमचुआ गांव में भी जो शरणार्थी परिवार हैं, जो बांग्लादेशी हिंदू जिन्हें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे बांग्लादेश से भारत लाया गया था शरणार्थियों को, लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी आज तक इन्हें जमीनों का पट्टा नहीं दिया गया। करीब 11 गांव पन्ना जिले में है और सतना जिले में भी है। भारत के कई राज्यों में शरणार्थियों को शरण दी गई थी। क्या हम लोगों को जमीन दिया गया था 5-5 एकड़ और एक घर बना के दिया रहा, पुराना वो टूट फूट गया होगा, तो ये जमीन तो दिया गया, इसका तहसील में नाम है हम लोग, मगर इसका पट्टा अभी तक नहीं। पहाड़ी के पन्ना से पहाड़ी खेरा रोड तक 11 गांव है और जब से ही जितने भी शरणार्थी बंगाली बांग्लादेश से आए थे, उनका ना आज तक किसी का जाति प्रमाण पत्र बना, ना का पट्टा बना। अब लोग तो स्थिति क्या है, अभी सरकार लोग न्याय था, फिर पट्टा को देने के लिए कहा था, नहीं दिया है अभी तक। हम लोगों को यही मिला था पहले, जो 5 एकड़ जमीन रहने के लिए, 1 एकड़ करीब जगह मकान के लिए और बैलगाड़ी मिला था। क्या जमीनों का पट्टा बन पाया? जमीनों का पट्टा अभी नहीं, पट्टा नहीं मिल रहा है। हमारा ससुर पापा खत्म हो गया, फिर हमारा जो हस्बैंड था वो भी खत्म हो गया, अब देवारा है सामने सब है, पट्टा ही नहीं मिल रहा है। हमारा पट्टा नहीं बन रहा है। जब से वो पटवारी आके वो 2 बार जांच कर लिया, फिर वो जांच से जिम के पास गया, फिर कलेक्टर के पास, प्रॉपर कलेक्टर के पास, फिर तहसीलदार के पास गया, फिर अभी बोलता है कि हम आ रहा है जांच करने, तो आता ही नहीं ना हमारा पट्टा दे रहा है। हमारे साथ एक स्थानीय पत्रकार हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये मामला जो है बेहद गंभीर है। एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा फैल रही है और जो बांग्लादेशी हिंदू हैं भारत की तरफ आ रहे हैं। ये बताइए, इंदिरा गांधी जी लेकर आती हैं 1971 में यहाँ पन्ना जिले में, आपके क्षेत्र में कितने परिवार हैं ऐसे जिन्हें लाभ नहीं मिल पाता? सर हमारे क्षेत्र में हर गांव में 10 से 12, 15, किसी गांव में 5 हैं, किसी गांव में 20 हैं, किसी में गांव में 10, इस तरह से हर गांव में इस तरह के पीड़ित हैं। अगर सरकार चाहती है कि इन लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन लोगों को कोई भी लाभ मिले,
अब जैसे इन लोगों ने धान की खेती की, अब धान ये कहाँ करें, या तो लोकल में बेचेंगे 15 रुपए 17 रुपए किलो बेचेंगे, और यदि इन लोगों के पास पट्टा होगा तो शासन में जमा करेंगे तो इनकी 22 रुपए 23 रुपए जमा होगी। अभी ये जमा नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों के पास पट्टा नहीं है, तो ये रजिस्ट्रेशन करा नहीं सकते। या तो फिर इन लोगों को अभी वर्तमान में कोई ऐसी व्यवस्था बने कि जो इनकी धान हो रही है वो धान ही अपनी जमा कर सके किसी माध्यम से, तो इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। ये मामला बेहद गंभीर है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश में हिंसा होने फैलने से एक बार फिर शरणार्थी परिवारों को भारत लाने की तैयारी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, तो वहीं लोगों के मन में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर राघव पाठक ने सरकार से शरणार्थियों को चिन्हित करने की अपील की है। लगातार सोशल मीडिया और टीवी पर देखती हुई जो खबरें और हिंदुओं के मंदिरों में जो बांग्लादेश में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, मन बहुत दुखित है, हमारा मन बहुत अप्रसन्न है हमारा। परंतु भारत सरकार ने एक कदम उठाया, बहुत संख्या में हिंदू भारत आना प्रारंभ हो गए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी प्रार्थना है भारत सरकार से, हम तो प्रार्थना कर सकते भारतीय नागरिक होने के नाते कि जितने भी हिंदू बांग्लादेश में फंसे हैं और जो भी आना चाहें उन्हें शरण भी दी जाए। एक और हमारी मांग है और विशेष अपील है, हिंदुओं से भी प्रार्थना है कि इस बात पर बहुत गौर करें, इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें, और वो ये अपील है हमारी कि उनको विशेष अधिकार भी दिया जाए। चलो, बांग्लादेश के हिंदुओं की व्यवस्था तो हो जाएगी। हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे, अर्जी भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, अपनी निवेदन सामर्थ्यता जितनी है हम उतनी करेंगे। भारत सरकार उसके लिए दोनों हाथ खोल रही है, उसके लिए उनको धन्यवाद। पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिका या फिर हिमालय जाएगा? लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान करते, और सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया। पर आज तुम्हारी आंखों के सामने, आज तुम्हारी मीडिया ही, आज आपकी ही वह सोशल मीडिया के मोबाइल पर वो वीडियो आ रहे हैं जिसमें चिघाड़ रहे हैं हिंदू, और एक विशेष संप्रदाय के मंदिरों पर, वहां के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार करते। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, भारत में सबको रहने का अधिकार है, संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? पूर्व में जो शरणार्थी भारत में आए हुए हैं उनकी क्या व्यवस्था है? क्या वो व्यवस्थित तरीके से सेट हो चुके हैं या उनको सारी सुविधाएं वो हम देने लगे हैं, वो हम लोगों के बीच में आपस में उसी तरीके से घुल मिल चुके हैं जिस तरीके की उनको दरकार थी? तो हिंदू शरणार्थियों को प्राथमिकता के साथ भारत सरकार भारत ला सकती है, लेकिन उसके पहले जो हिंदू शरणार्थी पूर्व में आए हुए हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं जुटाने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। पन्ना जिले में बसे शरणार्थी परिवारों की समस्या को लेकर पन्ना जिला प्रशासन से बात की गई। एसडीएम संजय कुमार नागवंशी का कहना है, अधिक समय हो गया है, जल्दी ही प्रयास करेंगे। खैर, अब देखना ये होगा कि मामले में कब तक शरणार्थी परिवारों को जमीनों का पट्टा जारी किया जाएगा। देखिए, हमने जमीनों के संबंध में जांच पहले भी कर चुके हैं और पात्र व्यक्ति जो पाए गए थे उनके संबंध में प्रतिवेदन तैयार कराए गए थे, किंतु उसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से क्वेरी आई, ऐसे मुझे जानकारी नायब तहसीलदार द्वारा दी गई है। तो उस क्वेरी की पूर्ति करके हम पुनः प्रकरण प्रेषित कर देंगे और जैसे ही उसका अनुमोदन होता है तो आगे की कार्यवाही की जाएगी। किंतु हमारा प्रयास यह रहेगा कि काफी समय हो गया है, ये सही है, तो अब ये और अधिक विलंबित ना हो, प्रयास ये रहेगा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ सैकड़ों परिवार आज भी कह रहे हैं इन्हें जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई थी आज तक पट्टा नहीं बन पाया। किसान भी हमारे साथ, लगातार हमने कई लोगों से भी बातचीत की है, सभी यहाँ पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? निमाई चंद राय। क्या दिक्कत आ रहा है आपको? हम लोगों का पट्टा विस्थापित परिवार से बांटे गए थे, 10 साली पट्टा है। उस समय क्या है, पटवारी
ले दे के आदमी को पट्टा बना दिए हैं कुछ आदमी का। हम लोगों को उस समय गरीबी स्थिति था तो हमारे पापा नहीं जा पाए तो हमारा पट्टा नहीं बना। फिर इसके बाद हम मैंने केस किए, रिकॉर्ड सुधार के लिए केस किए हैं। तो रिकॉर्ड सुधार के लिए कलेक्टर साहब को केस किए हैं। केस करने के बाद एसडीएम साहब को फाइलें भेज दी। फाइल भेज दे एसडीएम साहब ने फिर पटवारी आरआई को जांच करने के लिए भेजा। जांच करने के बाद फिर ऑफर कलेक्टर के पास भेजा। ऑफर कलेक्टर ने फिर कलेक्टर साहब को भेज दिया। कलेक्टर साहब ने फिर एसडीएम साहब को भेज दिया। एसडीएम साहब अब तहसीलदार नायब तहसीलदार के पास मैंने वो फाइल भेज दिया है। तो बोल रहा है कि वो तुम लोगों का जब सब ऐसे विस्थापित परिवार कई हैं तो उनके सब जब सुधार होगा तो तुम्हारा भी सुधार होगा। ये बताइए केस कब आए थे आप लोग? 1970 में। हम लोगों को पहले भी आज भी रिकॉर्ड में देखा जाए पुनर्वास विस्थापित में तो हमारा नाम है, लेकिन जब अभी नया रिकॉर्ड खोला जाए तो महेंद्र दीक्षित के नाम से कब्जा भी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कब्जा तो अभी तक तो वे आए नहीं है, लेकिन पट्टा है तो कभी भी आ सकता है। तो ऐसे कई परिवार होंगे ना? ऐसे कई बड़े आदमी का तो ऐसा काम ही है। यहाँ का पट्टा सभी का ऐसा हाल है। अधिकारियों के पास पहुंचे हुए थे। मैं बता दूं ये शरणार्थी परिवारों की खबर आज हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जिन्हें पहले इंदिरा गांधी जी के समय में भारत में शरण दी गई शरणार्थियों को लाखों की तादाद में, आज उनकी स्थिति ये है कि उन्हें जो जमीन दिया गया था उनके आज तक पट्टे जारी नहीं किए गए। उम्मीद है इस खबर को दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार जरूर ध्यान देगी। कैमरा पर्सन शरीफ के साथ समीर अवस्थी, पन्ना।